हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके रिलेशनशिप के पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से रीडिंग है और ये टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। टाइमलेस मीन्स कि जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। सबके लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। कैंसर्स के पास्ट की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में, कैंसर्स की लव लाइफ के लिए प्रेजेंट एनर्जी, लव लाइफ के लिए फ्यूचर एनर्जी। करंटली आपकी जो सिचुएशन है वो है वेटिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ दिस कनेक्शन। लाइक आप वेट करें, इंतज़ार में हैं कि इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस वापस आए, या आप एक यस आप एक फ़न टाइम दोबारा से चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो उसमें अभी बहुत डिले है, इंतज़ार है और कुछ ना कुछ डिले सिचुएशन तो ज़रूर चल रही है। फ्यू पास्ट में आप जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक हो चुके थे इस रिलेशनशिप में, कोई बाउंडेजेस थे, स्टक सिचुएशन थी, आपको लगता था कि ना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है ना इसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पर आपने कुछ बाउंड्रीज खुद से क्रिएट की थी या बाउंड्रीज क्रिएट हो गई थी। तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे रिलेशनशिप में, आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सो डेफिनेटली व्हाई दिस एट ऑफ कप इज़ हेयर, देख लेते हैं व्हाई दिस एट ऑफ कप इज़ हेयर। यस, टू ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप कंफ्यूजन का शिकार रहे हों, कंफ्यूजन थी, या तो आपकी तरफ से कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आप दो लोगों में जगल कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर कर सकते हैं ऐसा। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही थी पास्ट में इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रिजॉल्वमेंट चाहते थे, वो आपको अपना लव जेस्चर शो कर रहे थे, लेकिन आपकी क्या एनर्जी थी। यस, डेफिनेटली सक्सेस चाहते थे इस रिलेशनशिप में। अब मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ क्या थी। व्हाट इज कैंसर्स एनर्जी, कैंसर की क्या एनर्जीज थी इस रिलेशनशिप में पास्ट में। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड जेस्चर शो किया था आपने अपने पार्टनर को, या कोई डिमांड्स थी आपकी जो कि आपके पार्टनर ने उन शायद फुलफिल नहीं की, और जिसकी वजह से आप जगल कर रहे थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाहते थे, बट आप स्टक फील इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप अच्छे से अच्छे की तलाश में थे, या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है। अ, जैसे आपसे रेजोनेट करें वैसे लें। प्रेजेंट में ब्लॉक सिचुएशन है, डेफिनेटली किसी एक पर्सन ने ब्लॉकेज किया हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई एब्यूसिव एनर्जी भी रही हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो रहे हों करंट में। और करंट में आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी है, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन बनती जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है, क्योंकि ना कोई सिचुएशन बन रही ना लाइक स्टक सिचुएशन है, ना आगे बढ़ रहा है ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है। तो इसलिए ऐसी एनर्जी है। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। आपके पार्टनर अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को, अपने ऊपर सेल्फ लव या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं करंटली। और यस, वो अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं करंट में कैंसर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो कैंसर्स आप इंतज़ार में हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हैंग एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप हो सकता है किसी हैंग एनर्जी में हो, आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, आप कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप
आप लाइक आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, लाइक आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए, दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप को। जब आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया या इस अनहेल्दी इन्वायरमेंट से निकल के अपने ऊपर फोकस किया, अपने आप पे फोकस किया, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस किया, तो अब आप जो है स्टक फील कर रहे हैं दोबारा से, और अब आप जो है वेटिंग पर हैं कि वो पार्टनर आपके पास दोबारा आए और आपके साथ एक नया रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू करें। तो डेफिनेटली फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट सब नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी आ रही है, एक कमिटमेंट मिल सकती है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, मैरिज के भी चांसेस हैं। सो वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर फॉर कैंसर्स। कैंसर्स के रिलेशनशिप के हवाले से 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? यस, एक नया स्टार्ट, एक नई क्लैरिटी मिल सकती है आपको, कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पास, कमिटमेंट की गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हो सकती हैं इन फ्यूचर में, देख लेते हैं। यस, आपके पार्टनर रिजॉल्वमेंट चाहते हैं, आपके साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे इन फ्यूचर में चाहेंगे ऐसा, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो बैलेंस आ रहा है, 6 एंड 6 की एनर्जी, तो बैलेंस आपके पार्टनर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पास में बैलेंस नहीं किया था तो वो अब आपके साथ बैलेंस करेंगे, और या फिर वो ये सोचेंगे कि उन पास में वो जिन दो लोगों में जगल कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो आप में और उनको भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी कि हमें रोमांस एंजल ऑरेकल के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है रोमांस एंजल ऑरेकल की तरफ से, कैंसर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो मे बी आपके पार्टनर को एक रिलेशनशिप में रहने की आदत नहीं है, शायद उनको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहने की आदत है। तो ये एक बहुत इस ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस टुगेदर। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, आप पॉजिटिव हैं, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करें, तो डेफिनेटली आपको आपका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। आपके पार्टनर जो है वो आपका वेट करें, वो आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस हो सकती है आपकी? गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड्स डीपन। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे को जानने समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपका बॉन्ड जो है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप बनेगा, डीप बॉन्ड बन सकता है। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.